हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। कल से सभी लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के। तो आप सभी को टेंशन हो रही है कि किस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम देंगे और किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बहुत से लोगों का पहली बार है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले गूगल खोलेंगे, गूगल के ऊपर में सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो सभी सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी subarthi.dde.com, जो सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज, इसके ऊपर में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो सुभारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन के अंदर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन आपको सबसे नीचे वाला सेलेक्ट करना है, जिसका जो लिंक है दिया हुआ है student.subharti.com। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका स्टूडेंट पैनल लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वेलकम टू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। यूज़र नेम का मतलब है जो स्टूडेंट है उसका एनरोलमेंट नंबर। जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ, CR407। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसी तरीके से पासवर्ड के अंदर में हमें इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जैसे कि 2004 माइनस मंथ डालना है, जो भी मंथ है, किसी का 2 है किसी का 4 है तो 0 है ना। आगे मंथ आपका माइनस, उसके बाद आपका डेट, जो भी डेट ऑफ बर्थ का डेट है वो डालना है। तो किसी का 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, किसी का 25 हो सकता है। तो इस फॉर्मेट के अंदर में होगा, या फिर आपका जो रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और साइन इन करेंगे। जब आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा, होम पेज, जहाँ पे कोने में आपकी राइट हैंड कॉर्नर पे आपको आपकी फ़ोटो दिखाई देगी। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जनरल, डॉक्स, LMS, असेसमेंट, नोटिफाई एंड सपोर्ट। जनरल के अंदर में आपको ऑप्शन आ रहा है होम और एप्लीकेशन फॉर्म का। वहीं पे अगर जब आप डॉक्स में क्लिक करेंगे तो डॉक्स में आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका आईडी कार्ड। आप यहाँ से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी चीज़ें हैं। LMS आपको दिखाई दे रहा है। LMS के अंदर में यहाँ पे आपको आपकी जो भी बुक्स हैं, जिस भी सेमेस्टर की चाहिए आपको, या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो ये बुक्स दी हुई हैं आपकी, इनको बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहीं पर नीचे असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, तो आप यहीं से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं और यहीं से उसका PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है अपलोड करने के लिए। आप यहीं से देखिए, बनाइए और यहीं पे उसका PDF बना के अपलोड कर दीजिए। वहीं पे जब हम असेसमेंट में जाते हैं, असेसमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप जब आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर दिखा रहा है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे आपकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट्स, किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है, कितने बजे, टाइमिंग भी दिया हुआ है, सेमेस्टर भी आपका दिया है। कुछ स्टूडेंट्स का सिर्फ 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, किसी का 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो अपना एडमिट कार्ड प्रॉपर चेक कर लीजिए, उसका टाइमिंग चेक कर लीजिए कि किस दिन में किस समय पे एग्ज़ाम है। जैसे 9 तारीख को 1 से 4 बजे, 10 तारीख को 1 से 4, वहीं 12 तारीख को 9 बजे से 12 बजे के बीच में है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है। और ये भी, यहाँ भी अगर आपको रहता है तो ये जो शेड्यूल्ड असेसमेंट है, दिस इज़ योर एग्ज़ाम पोर्टल। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको एग्ज़ाम दिखाई दे रहे हैं आपके टोटल। जैसे सपोज इस स्टूडेंट के 12 एग्ज़ाम है, यहाँ पर डेट दी हुई है 9 फरवरी 2024, टाइम 1 बजे, टाइमिंग 3 आवर्स का दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेटस दिया हुआ है बिकॉज 9th ऑफ फरवरी अभी आया नहीं है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यू कांट अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम नाउ दिखाएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चालू नहीं हुआ है। लेकिन जब ये 9 तारीख को आप ओपन करेंगे, या जो भी आपकी डेट यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर में आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 4 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 5-5 नंबर के, जो कि आपको वाइट पेपर पे लिख के PDF बना के और अपलोड करने होंगे यहीं पे इसी पोर्टल के अंदर में। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो ये आपका रहेगा, इस तरीके से एग्ज़ाम देना है आपको।
यही चीज़ आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जब आप अपने मोबाइल में जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल, डॉग्स, LMS, असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर में आपको ये शेड्यूल्ड असेसमेंट, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे असेसमेंट पे, और यहाँ पर ये 3 बिंदु ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो शेड्यूल्ड असेसमेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम दिखाई देगा 9 तारीख 1 बजे 3 बजे। यहाँ से आप स्टार्ट करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम आए कि मैंने तो पढ़ा नहीं है, मैं एग्ज़ाम कैसे दूँ? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल इजी ऑप्शन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी खोलिएगा और इसके ऊपर में आप साइन अप कर लीजिए। साइन अप के लिए इस तरीके से आपको जाना है और यहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट से या फिर अपने जीमेल या ईमेल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। और साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे गूगल अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन भी कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, जैसे सपोज अभी लॉगिन हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट का ऑप्शन लेके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर्स देखने हैं। ये जैसे आपके क्वेश्चन हैं असाइनमेंट्स के, यहाँ से आपने कॉपी किया और जब आपके MCQ रहेंगे तो आपको उनके ऑप्शंस के साथ में उसको सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है। और कॉपी करके इस तरीके का जो चैट जीपीटी का इंटरफेस आएगा उसके अंदर में आपको पेस्ट करके एंटर कर देना है। जब आप उसको पेस्ट कर देंगे तो वो आपको उन 4 में से जो भी सही ऑप्शन होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि उसका आंसर क्या है। चैट जीपीटी अपने आप बता देगा। तो आप इजीली विद इन मिनट आप अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं, जो कि आप सभी के लिए इजी रहेगा। और जो भी आंसर आएगा उसको आप अपनी कॉपी पे लिख के PDF बना के अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी ऑप्शन है कि चैट जीपीटी के थ्रू आप अपने आंसर को सॉल्व करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट गूगल से भी नेक्स्ट टैब में किसी में ओपन करके डायरेक्ट गूगल पे भी पेस्ट करके उस क्वेश्चंस को आप उसका जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। जो आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं, जो इजी लगे वो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन जो 3 घंटे का टाइम है, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम असेसमेंट के अंदर में तो यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो जाएगा और 3 आवर्स के बाद में ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी आपको MCQs हैं वो टाइमली कंप्लीट करने हैं और आपका जो असाइनमेंट है या जो एग्ज़ाम है टाइमली आपको ख़त्म करना है। थैंक यू।